हेलो बच्चों, एस एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 10th क्लास के जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें बहुपद जो चैप्टर है उसका थ्योरी हम लोग देखे थे और भी थ्योरी बच गए थे, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और यदि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट अगर थ्योरी नहीं हो पाएगा तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक थ्योरी देखे थे उसके आगे से हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर आगे हम लोग जो देखे थे यहाँ तक देख लिए थे बहुपद के शून्यक तक। हम लोग जो देखे थे वो देखे थे बहुपद के शून्यक तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक हम बताए थे कि कोई भी बहुपद है जिसमें चर का मान रखेंगे तो यदि उस बहुपद का मान अगर शून्य आ जाए तो वही चर का जो मान है उस बहुपद का शून्य कहलाता है। यही हम बताए थे। उसके बाद अगर कोई चर का मान रखे उस बहुपद में और उसका मान अगर 0 आ जाए यानी शून्य आ जाए तो वही उसका शून्य कहलाता है। लेकिन अगर उस चर का मान मालूम न रहे तब हम कैसे शून्य निकालेंगे? तो देखिए कैसे शून्य हम लोग निकालेंगे। तो देखिए बहुपद के शून्य निकालने के लिए यदि चर का मान मालूम ना हो तब हम कैसे बहुपद का शून्य निकालते हैं? तो बहुपद के बराबर शून्य कर लेते हैं। बहुपद के शून्य निकालने के लिए बहुपद के बराबर क्या करते हैं? शून्य कर लेते हैं। और जो चर का मान आएगा बहुपद के बराबर 0 करके और जो चर का मान आएगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो चलिए फिर से समझिए। हम बताए यहाँ पर कि बहुपद के शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर 0 करना है, ठीक है। और बहुपद के बराबर जब 0 करेंगे तो उसमें चर का जो मान आएगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिए 2x स्क्वायर माइनस 3 एक बहुपद है, एक घाती बहुपद कह सकते हैं या द्विपदी बहुपद कह सकते हैं इसको। तो ये बहुपद है, ठीक है। अब ये जो बहुपद आया ये बहुपद एक घाती पहले लेते हैं तब समझ में आएगा, उसके बाद द्विघाती भी लेंगे अभी समझेंगे। तो यहाँ 2x माइनस 3 है एक बहुपद है। अभी क्या बताएं कि इस बहुपद के शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद के बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे और चर का जो मान आएगा वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए इस बहुपद के बराबर क्या कर लिए? 0, क्योंकि बहुपद के बराबर क्या करना है? 0 करना है। और चर का मान निकालेंगे तो जिसका मान निकालते हैं उसको एक और रखते हैं। तो x का मान निकालना है तो 2x को इधर ही रखो और माइनस में 3 तो इधर प्लस में, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 3 बटा क्या आ गया? 2। अर्थात इस बहुपद का जो शून्यक है वह 3 बटे कितना है? 2 है। बहुपद का शून्यक क्या आ गया? 3 बटा 2 आ गया। अब कल जो बताए थे आपको कि कोई भी चर का मान जिसको बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य कर दे, कल यही बताए थे। तो जरा चेक कर लेते हैं कि शून्य के जब 3 बटा 2 है तो इसको मैं रख के देखते हैं अगर मान शून्य आता है कि नहीं। तो देख लीजिए 2x माइनस 3 है। अब इसमें चर के मान 3 बटा 2 रखना है तो 2 बीच में कोई चीज नहीं तो गुना और चर का मान 3 बटा 2 और माइनस 3, 2 से 2 कट गया तो 3 माइनस 3 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो 3 बटा 2 शून्यक है कि नहीं इस बहुपद का? इस बहुपद का शून्य कितना है? 3 बटा 2 है। इस बहुपद का शून्य कितना हो गया? 3 बटा 2। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए ये एक घाती बहुपद लिए, अब ले लेते हैं द्विघाती बहुपद। तो देखिए
4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 ले लिए, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना ले लिए, 1 ले लिए, ये बहुपद है। अब इस बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको बताया कि बहुपद के बराबर क्या करना है, 0 कर देना है, अर्थात शून्य कर देना है। तो इसके बराबर क्या कर लिए, 0, और जो चर का मान निकलेगा वही मान इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो चलिए निकालते हैं, देखिएगा 4x स्क्वायर, देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खूब आराम से तोड़ सकते हैं। तो ये 2x के स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात a स्क्वायर अब प्लस इसको 1 के स्क्वायर लिख लेंगे, और बीच में 2, एक के जगह पर हो गया 2x है, और b के जगह पर कितना हो गया 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। अब देख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर, तो 0 के रूट अंडर 0 होता है ना, तो 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्क्वायर में गया तो रूट अंडर में, और 0 के वर्गमूल कितना 0 होगा। तो अब देख लीजिए 2x बराबर प्लस में 1 तो कुछ हो गया माइनस में 1, तो इसलिए x बराबर माइनस 1 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अर्थात इस बहुपद का जो शून्यक आ गया वो कितना आ गया आपको, इस बहुपद का शून्यक बराबर आ गया माइनस 1 बटा कितना 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको शून्यक निकालने वाला जो थ्योरी है वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे थ्योरी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि जो एक घाती बहुपद है उसका शून्यक 1 होता है, द्विघाती बहुपद है उसका शून्यक 2 होता है। देखिए एक घाती जिसको हम बोलते थे रैखिक बहुपद, एक घाती को क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद, तो उसका शून्य कितना होगा 1 होगा। द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद के शून्य कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद के शून्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चतुर्थ घाती बहुपद, तो चतुर्थ घाती बहुपद के शून्य कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि जितना घाती बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। यानी एक घाती बहुपद की शून्यक 1, द्विघाती के 2, त्रिघाती के 3, चतुर्थ घाती के 4, 5 घात वाला अगर बहुपद है तो उसके शून्यक 5 होंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला हम लोग आलेख देखते हैं, बहुपद का आलेख। तो देखिए एक घाती बहुपद का आलेख और द्विघाती बहुपद का आलेख हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक घाती बहुपद, एक घाती या इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। तो जो रैखिक बहुपद है वो रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा, रैखिक बहुपद का आलेख वह एक सरल रेखा होता है। जैसे देखेंगे रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है एक सरल रेखा, जैसे y डैश x डैश। अब ये जो रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा, जैसे देखिए इधर हो गया या इस तरह से काट दें या इस तरह से कटेगा, यानी एक सरल रेखा एक सीधी रेखा के रूप में होगा रैखिक बहुपद का आलेख। जो बनेगा वह एक सीधी रेखा के रूप में होगा। समझ में आ रहा है। चाहे कोई भी रैखिक बहुपद हो तो उसमें जो आलेख होगा एक सरल रेखा। अब आगे अगर हम देख लें तो द्विघाती बहुपद का आलेख। तो देखिए द्विघाती बहुपद का जो आलेख होता है वह होता है उद्गतोमुखी या अधोमुखी होता है। तो द्विघाती बहुपद का आलेख क्या होता है उद्गतोमुखी, उद्गतोमुखी होता है या अधोमुखी होता है। उद्गतोमुखी या अधोमुखी होता है। तो देखिए उद्गतोमुखी का मतलब क्या होता है, उद्गतोमुखी के मतलब कि परवलय जो बनता है यदि ऊपर की ओर परवलय है तो इसको कहते हैं उद्गतोमुखी। y डैश x
एक्स डैश। तो ऊपर की ओर परवलय बना तो इसको उद्गतोमुखी, और अगर नीचे की ओर परवलय बनता है इधर तो इसको कहते हैं क्या, अधोमुखी कहते हैं। तो द्विघाती बहुपद का जो आलेख होता है ई हो गया और ई हो गया, ई दोनों हो गया। और रैखिक बहुपद का आलेख क्या है, सरल रेखा है। ठीक है, क्लियर है। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा, ये इसे भी काट सकता है, जैसे भी काट ले, एक सरल रेखा होता है रैखिक बहुपद का आलेख। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या क्या पॉइंट है। तो देखिए, चलिए अब अगला पॉइंट है व्यापक रूप की ओर हम लोग चलते हैं। तो व्यापक रूप या इसी को कहते हैं सामान्य रूप। व्यापक रूप या इसी को कह सकते हैं हम लोग सामान्य रूप। सामान्य रूप माने सब जगह उपयोग होने वाला, यानी एक ऐसा रूप जो एकदम पूरी तरह से बहुपद को रिप्रेजेंट कर सके। तो देखिए, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह इस प्रकार के होता है। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax प्लस b होता है। ठीक है, ax प्लस b रैखिक बहुपद का। फिर अगर हम लोग बात कर ले तो द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग बात कर लें तो त्रिघाती बहुपद का जो आलेख होता है, सॉरी व्यापक रूप होगा, वह होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस क्या होता है, d होता है। यही हमारा एक घाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद का और त्रिघाती बहुपद का क्या हो गया, व्यापक रूप या कह सकते हैं क्या, सामान्य रूप होता है। यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है बहुपद के जो थ्योरी है उसमें अगला पॉइंट देखते हैं तो है बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है। तो देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के शून्यक समझ रहे होंगे और गुणांकों के बीच संबंध, और गुणांकों के बीच संबंध माने रिलेशन किसके बीच में है, तो बहुपद के शून्यक और गुणांकों, यही दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग शुरू करते हैं। पहला एक घाती बहुपद को। तो देखिए एक घाती बहुपद, तो देखिए एक घाती बहुपद जो है वह क्या है, तो एक घाती बहुपद जो है वो ax प्लस क्या है, b के रूप का होता है एक घाती बहुपद का व्यापक रूप। तो इसमें जो शून्यक होगा, तो इसका जो शून्यक होगा उस शून्यक x होगा, x बराबर x का जो मान निकलेगा, तो x का जो मान निकलेगा शून्यक बराबर, तो वह होगा माइनस b बटा a कह सकते हैं, या कह सकते हैं अक्षर पद और बटा x के गुणांक। अक्षर पद बटा क्या कह सकते हैं, x के गुणांक। तो देखिए अक्षर पद कितना है, b है, तो यहाँ देखिए अक्षर पद b है तो माइनस b है, तो माइनस अक्षर पद अब बटा x, तो x स्क्वायर जिसका गुणांक करे उसको छोड़ करके बाकी जो भी उसमें है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 2x स्क्वायर है तो x का गुणांक कितना है, 2 है। अगर हम करें x स्क्वायर का गुणांक 2 है, लेकिन अगर x के गुणांक कहें तो 2x है, क्योंकि इसमें से x निकाल लीजिए बाहर और x को छोड़ करके बाकी को देखिए तो क्या बचेगा 2x, क्योंकि 2x गुना x लिख सकते हैं ना, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, हो कि नहीं। माने जिसको गुणांक कहे उसको छोड़ करके बाकी जो उसमें बचेगा वो पूरा उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो चलिए एक घाती बहुपद क्या हो गया, शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन हुआ ना, संबंध हो गया। उसी प्रकार से हम लोग अब देखते हैं द्विघाती बहुपद को। तो द्विघाती बहुपद, तो देखिए द्विघाती बहुपद जो होता है व्यापक रूप उसका, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है, c होता है।
द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद में संबंध कैसे होगा? तो द्विघाती बहुपद में कितने शून्यक? दो शून्यक। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे कि दोनों शून्यक के बीच संबंध, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग जो होता है -x के गुणांक, -x के गुणांक बटा होता है x स्क्वायर के गुणांक, यानी कर सकते हैं -x के गुणांक। तो x गुणांक कितना है? b, तो -b, अब बटा x गुणांक कितना है? a, तो -b बटा क्या हो गया? a हो गया। यानी कि शून्यकों का योग द्विघाती बहुपद में हो जाएगा -b बटा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a लिखा हुआ मिलेगा। तो वो अल्फा प्लस बीटा कब होता है? जब इसका शून्यक अल्फा और बीटा लिया जाता है तो दोनों को जोड़ेंगे अल्फा और बीटा को, क्योंकि एक कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा क्या होगा? a होगा। जब लिया जाता है तब, लेकिन नहीं लेंगे तो यही लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल जो होता है, यानी कि द्विघाती बहुपद के जो शून्यकों का गुणनफल होता है वह होता है अचर पद बटा x स्क्वायर के गुणांक हो जाता है। अचर पद बटा क्या होता है? x स्क्वायर के गुणांक, अर्थात c बटा a, c बटा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यानी अचर पद क्या है? c है और x स्क्वायर गुणांक क्या है? a है। तो अचर पद बटा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर के गुणांक हो जाएगा। तो एक घाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यहाँ देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन हुआ, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के योग और गुणांक के बीच रिलेशन, और शून्यकों के गुणनफल और गुणांक के बीच रिलेशन बना। तो ये हो गया तुमको आपको द्विघाती बहुपद, एक घाती बहुपद। अब आगे हम लोग देख लेते हैं त्रिघाती बहुपद के लिए। तो देखिए इसको मिटा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद को समझेंगे। तो देखिए त्रिघाती बहुपद के क्या होता है रिलेशनशिप, देख लीजिए। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि त्रिघाती बहुपद की व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, तो त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद के जो व्यापक रूप होगा वह क्या होगा? ये हो जाएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या होता है? d होता है। और हम लोग को पता है कि त्रिघाती बहुपद जो होगा उसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 3 गो होंगे। तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा मान लेते हैं तो थोड़ा सिंपल हो जाता है लिखना। जैसे इसमें भी लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल। तो इसी की वजह से हम यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ा सा कि त्रिघाती बहुपद ही है। तो त्रिघाती बहुपद के शून्यक, त्रिघाती बहुपद के शून्यक यदि त्रिघाती बहुपद के शून्यक, त्रिघाती बहुपद इतना कि शून्यक यदि अल्फा बीटा गामा है, क्या है? अल्फा बीटा गामा है। तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि शून्यकों का योग बराबर होगा -b बटा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं -b बटा a, तो b को जी x स्क्वायर गुणांक, तो -b बटा a अर्थात x स्क्वायर के गुणांक, अर्थात क्या होगा? x स्क्वायर के गुणांक बटा हो जाएगा x³ के गुणांक, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक बटा माइनस में ना, -x स्क्वायर गुणांक बटा क्या हो जाएगा? x³ के गुणांक हो जाएगा। क्लियर है? देखिए माइनस है तो माइनस x का गुणांक जो है p है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। अब अगला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अर्थात शून्यकों का कुछ ही हुआ गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा -d बटा a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? -d बटा a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? माइनस अचर पद, अब बटा a क्या है? तो x³ के गुणांक है, बटा a क्या है? x³ के गुणांक है। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे हिंदी में? तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हिंदी में क्या बोलेंगे? c बटा a, अर्थात x के गुणांक,
सी बटा ए का मतलब क्या, एक्स के गुणांक और बट्टा एक्स क्यू के गुणांक, एक्स के गुणांक बट्टा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू के गुणांक हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि शून्यकों के दो दो कर के योगफल बराबर होता है सी बटा कुछ ए होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा और थ्योरी बच गया है, उसको और नया लेसन भी अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। चलिए थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर करें और लाइक करें।